गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार झा आज आपके लिए क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक। सो मोशन जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल चैप्टर लगता है। बेसिकली अगर हम बात करें फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही टॉपिक होते हैं। तीन तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए। पहला कंसेप्ट, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा ग्राफ। आप कहीं का भी पेपर दीजिए, न्यूमेरिकल ऐसा पोर्शन है फिजिक्स का जो 200% आपके पेपर में आना ही आना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होगा हमारे थ्योरी के ऊपर। हमें अपना थ्योरी पोर्शन कवर करना होगा, उसके बाद हमें अपना न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी ध्यान देना होगा। पेपर में 200% आपका न्यूमेरिकल आना तय है। उसके बाद ग्राफ। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करने होंगे, थ्योरी, न्यूमेरिकल और फिर ग्राफ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मोशन, मोशन क्या होता है अगर हम ध्यान से सुने तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इंसान अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के हिसाब से, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मोशन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। अगर कोई भी इंसान अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के हिसाब से तो वो रेस्ट होगा। अगर हम ये कहें कि टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है, डेट इज कॉल्ड मोशन। तो याद रखिएगा, मोशन के अंदर हमेशा जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा टाइम के हिसाब से। ठीक, यहां आप देख सकते हैं ये साइकिलिंग कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से। यहाँ पे ये भी टाइम के हिसाब से पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मोशन टॉपिक क्लियर होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेट इज रेस्ट। अगर हम रेस्ट को यहां डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के हिसाब से तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी इंसान अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के हिसाब से, उसी को हम कहेंगे रेस्ट। यहां पे ये इंसान सो रहा है, मतलब क्या है? टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है मगर अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या है आपका? ये आपका रेस्ट है। यहां पे भी अगर हम देखें सेम इसके साथ है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के हिसाब से। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पेपर में ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, ये जो क्लॉक है, जो 1 घंटा होता है पूरा का पूरा जब एक साइकिल कट करेगा तो ही आपका 1 आवर कंप्लीट होता है। तो यहां पे हमेशा इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में तो वही हमारा क्या होगा? वही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यहां आप देखेंगे जैसे बटरफ्लाई है, उड़ा, पहले स्पीड धीरे होगी फिर ज्यादा होगी, तो डेट मीन्स अगर हम यहां बात करें तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में। ये हमारा एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आए, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें यहां पे, तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर कर लेगा वही क्या होगा हमारा? वही हमारा स्पीड कहलाता है। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सेम विद वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके अंदर हम बात करें एक चीज की तो वो क्या है? वो है कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसे हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं।
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसे बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड को हम लोग न्यूमेरिकल भी कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कहे तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के नंबर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पूछूं कि आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है, तो आप क्या एग्जांपल देंगे? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ जो आप बता रहे हो दैट इज 5, 2, 3, यही हमारा क्या है? यही हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। तो जिस भी क्वांटिटी को, जिस भी टर्म्स को अगर हमें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यहाँ पे हमारा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसे बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। जिसे बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में जो एग्जांपल हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। इन सबको बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के नंबर की जरूरत पड़ती है। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसे बताने के लिए हमें क्या क्या एग्जांपल पढ़ सकते हैं? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको कहे हैं, ये सारे ही टर्म्स आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। मतलब टोटल समय में जितना भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, वही हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो क्या होगा? वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका भी जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और ये भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और एवरेज स्पीड क्या होती है। हमने भी क्या पढ़ा? एवरेज स्पीड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ कहें, इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखना, कभी भी अगर रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। कभी भी अगर आपको रेट ऑफ चेंज कहा गया होगा, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारी, वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें जो v होता है, ये होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, कि हमारा आखिरी वेलोसिटी क्या थी। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस किस वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया था। एंड टी इज आर टाइम। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है दैट इज रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब कि जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे रिटार्डेशन। अब एक बात बताइए, अगर हमारी स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड से कम होने लगी, वो कम कब होगी? वो होगी जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, रिटार्डेशन आपको तभी केस में देखने को मिलेगा जब हमने ब्रेक अप्लाई किए होंगे। तो रिटार्डेशन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आइए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? दैट इज सर्कुलर मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। दैट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है, दैट इज आवर सर्कुलर मोशन। अगर कभी हमें ये कहे कि सर्कुलर मोशन के अलोंग स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। तो आज की क्लास में हमने मोशन चैप्टर के जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने वो सारे के सारे डिस्कवर कर लिए हैं। आप एक बार इन्हें गो थ्रू करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे न्यूमेरिकल्स को लेके। थैंक यू।